जी चले आना। तुम कबीर रूप में आना, तुम कबीर रूप में आना। ज्ञान साथ लेके ध्यान साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। ज्ञान साथ लेके ध्यान साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। 5 मिनट और सुनाऊं कि विराम दे दूं? 5 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा सुनाने योग्य नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भोजन सब ठंडा हो जाएगा। पूड़ी और तेल की खुशबू यहां तक आंखों में मार रही है। खाया तो एक भी पूड़ी नहीं, आंखें तिलबिला गई। बोलिए सद्गुरु भगवान की। 5 मिनट और बैठिए, आराम से बैठिए, कोई चिंता नहीं। पूछना चाहूंगा, कोटा जिले से कितने लोग हैं? कोटा शहर से और कोटा जिले से हाथ ऊंचा कर दो। वाह, कोटा तो लोटा है। 50% कोटा। कोटा के अलावा चाहे जहां से हो, चाहे दूसरा जिला हो, दूसरा प्रदेश, हाथ उठाओ। वाह, नीचे कर लो। फिर से कोटा जिले वाले, कोटा शहर वाले हाथ उठाओ। आधा आधा का अनुपात है। धन्य है कोटा। कोटा में ही आश्रम बनाना ठीक रहा। इसमें ऐसे कितने लोग जिनकी इच्छा है कोटा में हर साल गुरु पूर्णिमा मनाऊं? हाथ ऊंचा कर दो। हर साल, ठीक, नीचे कर लो। अच्छी बात है, आपने हाथ उठाया लेकिन मैंने नहीं उठाया। कभी बदल भी सकता है। आपको दूसरा प्रदेश दिखाना होगा तो वहां मना लेंगे। क्योंकि उज्जैन में, ओंकारेश्वर में नया आश्रम बनने का प्रारूप तैयार हो रहा है, जिसका टीवी में भी प्रचार चल रहा है, जिसके लिए आज दुर्गा शंकर कुशवाहा ने 21,000 रुपये नगद यहां भेजे। धन्यवाद, बैठे हैं। और करीब करीब 1 करोड़ रुपया संकल्प हो चुका है। 7 लाख नगद आ चुका है। बाकी अभी लिया नहीं गया किसी से, पर मध्य प्रदेश में एक अति सुंदर आश्रम बनने वाला है। उसके लिए बहुत से लोगों का सहयोग है। लेकिन ये कोटा का आश्रम भी बहुत अच्छा रहेगा। आइए, जो चाणक्य कहते हैं कि 3 चीजें जिसके घर में होती हैं उसका भाग्योदय हो जाता है, वही चीजें बता देता हूं। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगिता कुचेलिनम दंत मलोपधारिणम बहवासनम निष्ठुर चा सूर्य अस्ते चा अस्ते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी। दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गत नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने चा कलहो नास्ति जागरतो नास्ति भयम। कौन कौन है ये 3 बातें? मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, बुद्धिमानों का सम्मान होता है, उस घर में भाग्योदय होता है, जहां बुद्धिमान का आदर होता है। और याद रखना, जिस घर में मूर्खों की संख्या ज्यादा है तो बुद्धिमान का अनादर होगा, मूर्ख सब ढोल बजाते रहेंगे।
और एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक जलता हुआ दीपक दुनिया के सभी बुझे हुए दीपकों को जलाने की ताकत रखता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति सबकी गरीबी दूर करने की ताकत रखता है। इसलिए बुद्धिमान का आदर करना चाहिए। इस वर्ष मैं नेपाल में गया था, धनुषा जिले में, जहां राम जी ने धनुष तोड़ा था, उस जिले का नाम धनुषा है। तो वहां एक बूढ़ा आदमी बड़ा स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट करता था पूरे घर का और व्यवस्था का। तो मैं उसको देखकर हंसता था, बहुत फास्ट माइंड है इसका। तो उसके घर के नवयुवक कह रहे थे, अरे इनका माइंड 10-20 गांव में इनका कोई पार नहीं पाता, इतना बुद्धिमान है। और बुद्धिमान से काम लेना, ये भी दूसरे नंबर का बुद्धिमान ही काम ले सकता है। बुद्धू कभी बुद्धिमान से काम नहीं ले सकता है। याद रखना, सोना अगर मिल गया है तो उसकी कुदाल बनाकर खेत की गुड़ाई नहीं की जाती है, सोने का हार बनाकर गले में पहना जाता है। पर मूर्ख को सोना मिल जाए तो कुदाल बनाकर के गुड़ाई शुरू कर देगा। बुद्धिमान का प्रयोग कहां करना है, इस बात को समझना है। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम। और जिसके घर में अन्न का अपमान नहीं होता है। एक तहसीलदार हमारे आश्रम पर आया, परिवार सहित आया दर्शन करने, नेपाल बॉर्डर वाले आश्रम। तो मैंने कहा भोजन कर लीजिए। बोले सब्जी और दाल बनाकर वाइफ रख आई, अब केवल रोटी बनाना है, आटा भी गूंथ कर रखते, वो खराब हो जाएगा घर में। तो मैं कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने कहा अगर हमारे घर में चावल बच जाता है तो सुबह गर्म करके उसको बघार कर छौंक कर फिर से हम खा लेते। और मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, लेकिन तहसीलदार बन गया हूँ, प्रमोशन एसडीएम का हो गया है। हमने कहा धन्य हो तुम, धान्यम यत्र सुसंचितम। जिसके घर में अन्न के दाने का सम्मान होता है, अन्न के दाने दाने को संग्रहित करके रखा जाता है, उस घर में कभी गरीबी नहीं आती है, भाग्योदय होता है। और याद रखना, अन्न फेंकने से भी खराब होता है और अधिक खाने से भी अन्न खराब होता है। अधिक खाने से अन्न भी खराब होता है और पेट भी खराब होता है, दोनों गड़बड़ है। और अधिक खाने से तो बुद्धि कम हो जाती है, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। इसलिए एक नियम बना लीजिए, कितनी रोटी खाना है, कितनी सब्जी खाना है, रोज उतने लीजिए आप, उससे ज्यादा मत लीजिए। जैसे अभी हमारे संत जी बता रहे थे ना, गुजरात में बड़ा टेस्टी बनता है। वो जेठा भाई बैठे हैं टेस्टी वाले, जेठा भाई इधर आओ ना, टेस्ट देखे कैसा। अभी गुजरात में टेस्टी बनता है, लेकिन कम खाओगे तो टेस्ट और ज्यादा खाओ तो कष्ट। और गुजरात का कार्यक्रम लिख लीजिए, 21-22 नवंबर को होना है। तो ये छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं होगा, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। आप आइए वहां, ये बड़ोदरा के पास में बोड़ेली है, बोड़ेली से 2 किलोमीटर दूर मूलधर है। और वहां पर नरेश साहब नाम के संत रहते हैं, महंत, और ये सब भक्त लोग मिल करके वो समागम करें। सबका न्योता देने आए हैं, न्योता देने आए ना सुभाष भाई, कहाँ गए? बैठे हैं जेठा भाई, न्योता वो पीछे बैठा, बहुत बढ़िया। पिताजी को आगे बिठाया, स्वयं बीच में बैठे। गुजरात का आदमी बुद्धिमान होता है, एक जगह बैठो, कोई खतरा हो सब निपट जाओगे, इसलिए दूर दूर होते। जय हो, बोलो सदगुरु भगवान की जय। कोई आवाज न करे, बातचीत न करे, चुप्पे चुप्पे काम करो। चोर तुम्हारे घर का सारा सामान चोरी कर ले जाता, बोलता नहीं है, और तुम अपने ही घर में बोल रहे हो, कैसे बोलते हो? आराम से काम करो, लेकिन शांति से, थोड़ा बात नहीं। धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति। और जिसके दंपति जीवन में कलह कलेश नहीं है। दंपति जीवन क्या होता है? पति पत्नी के बीच में
जोड़े के बीच में कोई रोड़े नहीं। उस घर में सौभाग्य उदय होता है। उस घर में कुछ भी दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होगा। जिस घर में पति पत्नी में अगाध प्रेम होगा, चुपके से सलाह करके काम कर लेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, उस घर में सौभाग्य उदय हो जाता है। इसके लिए तुलसीदास कहते हैं, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निधाना। गा दीजिए चौपाई, थोड़ा रामायण का भी रस लिया जाए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जय हो। सुमति और कुमत, कैकेयी के पास में सुमत थी, लेकिन मंथरा की संगत से सुमत कुमत में बदल गई। याद रखना, संगत यदि गलत है तो आपकी बुद्धि कुमत में बदल सकती है। इसलिए कभी भी गलत लोगों की संगत मत कीजिए। मिट्टी जब मूर्तिकार की संगत करती है तो भगवान की मूर्ति बनकर मंदिर में स्थापित होकर उसकी पूजा होती है। और वही मिट्टी, याद रखना, जब एक किसान की संगत करती है तो उसमें हरी भरी फसल लहलहाने लगती है। और वही मिट्टी जब ईंट भट्ठे वाले की संगत करती तो ईंट बन करके बिल्डिंग खड़ी हो जाती है और 100 साल तक उसमें लोग आराम से रहते हैं। और वही मिट्टी जब किसी महान गुरु के चरणों की संगत करती है तो चरण धूल बन जाती है, जिसको लोग मस्तक पर रख करके अपनी जिंदगी को धन्य बनाते हैं। मिट्टी वही है। सबको शुभकामना करता हूं। ये 3 बातों का ध्यान रखना। दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयमागता। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। गुरु पूर्णिमा का अर्थ होता है गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण सेवा, पूर्ण भाव और पूर्ण भक्ति हो। पूर्ण संत अगर हो तो गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण और पूर्ण वैराग्य हो, तो समझ लो आपकी गुरु पूर्णिमा सार्थक हो गई। सबके जीवन के मंगलमय की शुभकामना करता हूं और आपकी शुभ मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी भी कामना करता हूं। और आज इस सभा के अंदर गुजरात से भी लोग आए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हैं। महाराष्ट्र के निराकार भाई ने बताया कि 48 लोगों की टीम साथ आई है। और छत्तीसगढ़ से हमारे धर्मदास जी, खगेंद्र जी आदि सब पधारे हुए। खड़े हो जाओ धर्मदास। ये धर्मदास जी खगेंद्र, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश से आए। वहां के आश्रम के ये कार्यकर्ता भक्त हैं। और उत्तर प्रदेश से भी लोग आए, राजस्थान से तो भारी संख्या है। धन्य भागी है राजस्थान के लोग। एक भक्त कोटा से आए थे, कह रहे थे कि मैं कोटा में सब जगह गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है और कई जगह गया हूं और आपके यहां आया हूं, तो यहां सबसे ज्यादा भीड़ क्यों है? तो मैंने कहा कि शक्कर का कण अगर कहीं एकांत में पड़ा है तो भी चींटियां उसको ढूंढ करके निकालती है जाकर के, और नमक की बोरियां अगर कमरे में लगी है तो भी चींटी दूर से निकल जाती है। ये शक्कर के कण की मिठास है जो देश विदेश के भक्त यहाँ आते हैं।